जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है आज की इस नए क्लास में। साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन, जो आप सभी को याद होना चाहिए और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए इस क्लास को पूरा एंड तक आप सभी लोग देखिए, ताकि ये सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएं और आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाएं तो आप एक भी क्वेश्चन गलत ना कर सकें। तो आप लोग इस क्लास को पूरा एंड तक वॉच करिए, और हमारे प्लेटफॉर्म पर न्यू विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जो भी क्लासेस मैं आपको देता रहता हूँ उन सभी क्लासेस को आप लोग वॉच करिए और आप लोग जम के अपनी तैयारी करिए, क्योंकि जो भी टाइम अब आपका शेष बचा हुआ है, इस प्रीशियस टाइम में आपको ये सभी क्लासेस आपकी हेल्प करेंगे आपके रियल एग्जाम को क्रैक करने में। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग देखिए, और करेक्ट आंसर अगर आपको पता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आपको करना है। सेशन को लाइक करके अपना अटेंडेंस लगा दीजिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। ऑप्शन में आपका दिया गया है 1.67 मीटर, 1.0 मीटर, 1.43 मीटर, 2.0 मीटर दिया गया है। तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक की चौड़ाई आप सभी को बेसिक क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर आप लोग 1.43 मीटर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। ऑप्शन में बिजली, डीजल, भाप, पेट्रोल दिया गया है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आप लोग क्या बताओगे कि रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। तो मेनली आप लोग करेक्ट आंसर डीजल के साथ करोगे। अब तो प्रेजेंट टाइम जो है वो आपकी बिजली से भी चलने लगी हैं, लेकिन आप लोग प्रायिकता पहले डीजल को ही देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य क्या होता है। ऑप्शन में दिया गया यात्री सेवाएं, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सामान की लोडिंग करना, ट्रैक का निरीक्षण करना। तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या करोगे, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भाप इंजन का आविष्कार किसने किया। सभी लोग बताइए, यहाँ पर भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ पर जेम्स वाट, थॉमस न्यूकॉमन दिया गया है, जॉर्ज स्टीफेंसन दिया गया है, और रॉबर्ट फुल्टन दिया गया है। आप लोग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था। तो देखते हैं कितने हमारे पुराने स्टूडेंट इस क्लास को ध्यान से देखे हैं उस क्लास को। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होता है। जो रेलवे का सिग्नल प्रणाली होती है वो किसके द्वारा संचालित की जाती है। ऑप्शन में आपका मानव दिया गया है, यांत्रिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, और उपयुक्त सभी दिया गया है। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में आप लोग करेंगे किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर। रेलवे का जो सिग्नल होता है वो मनुष्यों के द्वारा भी होता है, यांत्रिक उपकरण के भी द्वारा होता है, और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के भी द्वारा होता है। इसलिए करेक्ट आंसर आप लोग उपयुक्त सभी के साथ कर दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। आपस में जो डिब्बे कनेक्ट होते हैं रेल के, तो वहां पर उसको हम लोग क्या बोलते हैं। ऑप्शन में दिया गया कुंडी, लिंक, बफर, हुक दिया गया है। तो आप सभी लोग करेक्ट आंसर हुक के साथ करिएगा। गाड़ी के जो डिब्बे होते हैं उनको जोड़ने वाला जो उपकरण होता है उसको बोला जाता है हुक। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। 1853 में, 1860, 1880 या 1900। सभी लोग बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए क्लास को एंड तक वॉच कर लें, ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए आपके रियल एग्जाम में। इसलिए सेशन को एंड तक जरूर वॉच करिएगा। क्वेश्चन में कह रहा भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया 1853। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करिएगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में प्रथम रेल जो थी वो कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य होता है। तो अगर इस क्वेश्चन की बात किया जाए, ट्रेन के समय की जानकारी देना, यात्रियों को सुविधाएं देना, या सामान की लोडिंग करना, या सुरक्षात्मक उपाय करना। फटाफट आप लोग करेक्ट आंसर बताइए किस ऑप्शन के साथ बनेगा। तो यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का उद्देश्य ये होता है कि ट्रेन के समय की जानकारी देना। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर बनेगा।
और 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है? सभी लोग बताइए। भारतीय रेलवे की सबसे लंबी लाइन अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ी रेलवे लाइन की बात किया जाए तो कन्याकुमारी टू नई दिल्ली को लॉक करिएगा, जो सबसे बड़ी रेलवे लाइन है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है अगर आपसे पूछा जाए? ऑप्शन में मानक ट्रैक, चौड़ाई ट्रैक, संकीर्ण ट्रैक व व्यापक ट्रैक दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग फटाफट किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर कर रहे हैं हमें बताइए। तो आप लोग यहाँ पर 10th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा। यहाँ पर मानक ट्रैक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन में क्या, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? अगर रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम पूछा जाए तो यहाँ पर आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? आरपीएफ के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। आरपीएफ को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? बेसिक क्वेश्चन है, सभी लोग याद कर लीजिएगा। ऑप्शन में दिया गया 0.9 मीटर, 1.0 मीटर, 1.2 मीटर व 1.5 मीटर। तो रेलवे प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई होती है वो आपकी होती है 0.9 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर करिएगा 12th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? ऑप्शंस को देखिए और करेक्ट आंसर बताइए। तो 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बताइए, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाया जाता है? ऑप्शन में दिया गया सुरक्षा बफर, लोचदार बफर, विद्युत बफर, नॉन लोचदार बफर दिया गया ऑप्शन डी में। तो यहाँ पर 13 का करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ आप लोग कर रहे हैं? सुरक्षा बफर के साथ अगर किया है राइट आंसर तो बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन में दिया गया नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता व चेन्नई। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर बताइए। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा करके रखिएगा। करेक्ट आंसर आप लोग नई दिल्ली ऑप्शन नंबर ए के साथ करिएगा 14 का करेक्ट आंसर। और साथियों, अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करके, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जब भी हम क्लास लेकर आएँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आप लोग सबसे पहले क्लास को पढ़कर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें। तो इस क्वेश्चन की बात करें, कह रहा है ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है? आप लोग बताइए। में दिया गया 0.5 मीटर, 0.9 मीटर, 1.0 मीटर व 1.2 मीटर। तो ट्रेन के पहियों की व्यास की बात किया जाए तो यहाँ पर आप लोग 0.9 मीटर के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी को लॉक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। कह रहा कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है? यहाँ पर प्रणाली का नाम बताइए, उस प्रणाली का नाम क्या है? तो यहाँ पर 16 का करेक्ट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी के साथ करिएगा। एटीसी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। एटीसी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रॉनिक इंजन के आविष्कार की बात चल रही है। 17 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए किस ऑप्शन के साथ बनेगा? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर वोल्टा के साथ बनेगा। ऑप्शन नंबर सी वोल्टा बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है? सभी लोग देखिए फटाफट राइट आंसर करिए। ऑप्शन में दिया गया ब्रेक प्रणाली, गियर प्रणाली, सिग्नल प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली। तो यहाँ पर इस प्रणाली को हम लोग बोलते हैं ब्रेक प्रणाली। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? नाम बताइए। तो यहाँ पर बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा 19 का? किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया मानक ट्रैक, चौड़ाई ट्रैक, विद्युतीकृत ट्रैक या फिर उच्च गति ट्रैक। तो यहाँ पर आप लोग उच्च गति ट्रैक के साथ करिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? अगर आपसे पूछे एग्जामिनर तो आप लोग क्या राइट आंसर करोगे? रेलवे सुरक्षा के मुख्य उद्देश्य की बात की जाए तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर यात्री सुविधाएं, घटनाओं को रोकना, समय की पाबंदी, सामान की सुरक्षा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बनेगा दुर्घटनाओं को रोकना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है 21 नंबर क्वेश्चन में कह रहा रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग होता है?
बताइए। ऑप्शन में सीमेंट, मिट्टी, स्टील, प्लास्टिक दिया गया है। सभी लोग फटाफट राइट आंसर बताइए कि रेलवे ट्रैक की संरचना में कौन सा पदार्थ यूज किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया प्यारे साथियों सीमेंट, मिट्टी, स्टील व प्लास्टिक। तो यहाँ पर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी स्टील के साथ जाना चाहिए। स्टील बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। इंजन के धुआं को निकलने वाली प्रणाली को हम लोग क्या बोलते हैं। सभी लोग बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं एग्जॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर या उपयुक्त सभी। तो सभी लोग बताओ रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या यूज करते हैं हम सभी लोग। बेसिक क्वेश्चन है, आप सभी को याद होना चाहिए। डिजिटल डिस्प्ले का भी यूज किया जाता है, मैनुअल बोर्ड का भी यूज किया जाता है, लाउड स्पीकर का भी यूज किया जाता है, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दीजिएगा। नेक्स्ट, सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है अगर आपसे पूछा जाए। सभी लोग बताइए 24 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। सिग्नल की लाल बत्ती का करेक्ट आंसर आगे बढ़ना, रुकना, धीमी गति से चलना व सावधानी बरतना। तो यहाँ पर सिग्नल की लाल बत्ती का जो अर्थ अगर आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब होता है रुकना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 25 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन में यात्री सेवाएं, माल परिवहन, ए और बी दोनों, व कृषि विकास। तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य होता है यात्री सेवाएं और माल परिवहन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपके क्वेश्चन का बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को आता है 26 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने कौन सा कानून तोड़ा था, उस कानून का नाम पूछा जा रहा है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए जो अभी आपका होने वाला है। तो यहाँ पर किस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा तोड़ा गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो यहाँ पर आप लोग नमक कानून को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, सन पूछा जा रहा है। 1929, 1930, 1931 या 1932। तो गांधी इरविन समझौते की बात चल रही है, तो यहाँ पर 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 1931 को लॉक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में कह रहा गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की। ऑप्शन में 1930, 1932, 1933 व 1934 दिया गया है। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी। तो यहाँ पर आप लोग 1933 के साथ करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 29 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना। नाम बताइए उस आंदोलन का कि गांधी जी ने किस आंदोलन को भूल माना था। ऑप्शन में असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन व खिलाफत आंदोलन दिया गया है। तो यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोग असहयोग आंदोलन को करेक्ट आंसर करिएगा। ऑप्शन नंबर ए 29 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा है। ऑप्शन में खेड़ा आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह व असहयोग आंदोलन, अहमदाबाद मील हड़ताल आंदोलन दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग करेक्ट आंसर किस ऑप्शन के साथ कर रहे हैं। फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में राइट आंसर कर लें, यहाँ पर किस ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर बनेगा। तो यहाँ पर आप लोग राइट आंसर महात्मा गांधी ने अपना पहला उपवास किस आंदोलन के दौरान रखा था, अहमदाबाद मील हड़ताल के दौरान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। तो आज की सेशन में टॉप लेवल के 30 क्वेश्चन आपको करवा दिए, जिसमें से एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए हैं। टोटल मैंने 29 क्वेश्चन करवाया है और एक क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए दिया है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा एक बार आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करके, चैनल पर न्यू विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब डेली आपको यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम से रिलेटेड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखें ताकि जो भी क्लास लेकर आए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप हमारी क्लास को पूरा वॉच कर सके। ठीक है, हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।